श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है वो बहुत ही बड़ा महा उपाय है, तो आप सभी को जरूर से कर लेना है। तो इस उपाय के अंदर हमें क्या करना है क्या नहीं, सारे वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा। तो आज है 16 मई, ये आप सभी को पता है। कैलेंडर आप सभी देख सकते हैं अभी, जैसे जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसी टाइम आप अभी खोल के देखिए कैलेंडर। आज है 16 मई, ठीक है। और तुंगरुका जयंती इस दिन का है, शुक्रवार के दिन तुंगरुका जयंती पड़ रही है। तो तुंगरुका जी के ये उपाय जरूर सब सभी को करने हैं। चावल के ऊपर चौमुखी दीपक कैसे जलाना है, तो ये सारे कुछ बताऊंगा। और इसे कब जलाना है, सुबह जलाना है, रात में जलाना है या शाम में जलाना है। मैं तो 3 टाइम का गई है। हाँ, सुबह जलाना है, प्रदोष काल में जलाना है या रात में जलाना है, ठीक है। तो आप सभी को ये जो दीपक है ये आपको ना सुबह में जलाना है, ना प्रदोष काल में जलाना है, ना शाम में जलाना है, ये आपको जलाना है रात में, जैसे ही प्रदोष काल खत्म होए, ठीक है। 6 बजे आप सभी लोग मंदिर में दीपक जलाते हो, तो उसी टाइम ये भी 6 या 7 बजे, तो उसी टाइम आप ये भी दीपक जला सकते हो, ठीक है। तो आप सभी को कैसे करना है, तो आप सभी को ज़रूर से इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो इसके अंदर सारे कुछ आपको मिलेंगे। और जो तुंगरुका जयंती है तो आप सभी को ज़रूर से करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर से देखिए ये वीडियो आखिर तक, तो आप सभी लोग को समझ में आ जाएगा। तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ये इसका जो टाइमिंग है इस उपाय का, ये आप आगे वीडियो के अंदर बने रहिए तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा। आप सभी को ज़रूर से सारे कुछ कर लेना है, ठीक है। तो यही सब है। तो आप सभी को ज़रूर से ये करना है, कैसे करना है ये सारे कुछ बताऊंगा। तो आप सभी को ज़रूर से ये सारे जो वीडियो है, और अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे उपायों की बात करें हनुमान बनने का, ठीक है। तो आप सभी को जरूर से कर लेना है। और अब बात करते हैं कि जो उपाय का जो टाइमिंग है वो क्या है। जो इस उपाय का जो टाइमिंग है ये आप सभी को बता देते हैं। ये जो इस उपाय का जो टाइमिंग है, ये इसका जो आप सभी लोग जो टाइमिंग देख रहे हो, जो इसका टाइमिंग है ये आपको 8, जैसे कि शाम के टाइम में, जैसे आप जब शाम के टाइम में जब आप दीपक जलाते हो तो उसी टाइम ये अभी आप ये आपको दीपक निकाल लेना, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही आपको ये दीपक भी ले लेना है। तो यही सब है। तो यही ऐसे ही आपको दीपक भी ले लेना है। तो आप सभी लोग ज़रूर से देखिएगा। मतलब 7 बजे या 6 बजे आप दीपक लगाते हो तो उसी के 6 से 7 बजे तक बीच में आप ये दीपक जला लेना, ठीक है। अगर जिस टाइम आप जब दीपक जलाते हो उस टाइम की टाइम याद देख लो, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर से देखिएगा। तो आप सभी लोग ज़रूर से करिएगा इसी टाइमिंग को 6 से 7 बजे तक। जिस टाइम आप दीपक लगाते हो नहीं तो उस टाइम लगा दो, क्योंकि इस जो उपाय का महत्व भाई ये है, जब शाम के टाइम दीपक लगाते हो तो उस टाइम का ये दीपक लगा लेना, ठीक है। तो आप सभी को जरूर से ये जो उपाय है ये कर लेना है। तो अब जो इस उपाय के सारे कुछ बता दिए, और अब इस उपाय का बेनिफिट क्या है ये भी अब मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो इस उपाय के जो जितने से बेनिफिट है ये आप सभी को, इस उपाय को जितने बेनिफिट है ये आप सभी को, जो बेनिफिट है इसका जो बेनिफिट है ये आप सभी को ज़रूर से कर लेना है। तो ये जो आप जो को करना है, तो ये सभी लोग जिसके बेनिफिट है ये करना है, ठीक है। जैसे कि आपके घर में धन की कमी है तो ये सारे धन की कमी है आपके घर से जितने सारे, अगर आपने कर्ज ले रखे हो तो ये भी दूर करने के लिए रखता है, ठीक है। तो आप सभी को ज़रूर से कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं
कि जो पहला उपाय ये आप सभी को कैसे करना है, क्योंकि इसके बेनिफिट बता दिए। जो कर्ज मुक्ति का है ये उपाय है, और धन अगर आपके घर में टिकता नहीं है, जो धन का है, अगर आपके घर में बिल्कुल ही धन नहीं आता, तो इस चीज़ का ये उपाय आप सभी लोग कर सकते हो। तो अब बात करते हैं अपने पहले उपाय की तरफ, ठीक है। तो हम सबको बताइए कि 16 मई है तुमरुका जयंती का बहुत प्यार सा दिन। जब भी हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का कोई भी सभी महीना स्टार्ट होता है, तो उसका जो शुक्रवार का दिन होता है, पहला शुक्रवार, वो तुमरुका जी को समर्पित होता है। इसलिए आज रात में हम सभी लोग को चावल के ऊपर चौमुखी दीपक लगाना है, जिससे हमारे घर में तो कभी कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ महादेव की कृपा हमारे घर परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो आप सभी को पता होगा महादेव का एक और नाम बोलते हैं तुमरुकेश्वर महादेव। तो ये उपाय हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छा हाँ, कि जैसे कि आपको पता है, तो आप सभी को, ठीक है, तो आप ज़रूर से करिएगा, ठीक है। तो आप सभी को आज, जो कि आप सभी को आपको पता है, आपको जो उपाय कर पाओ या ना कर पाओ, कहीं मंदिर जा पाओ या ना जा पाओ, कहीं बाहर जा पाओ या ना जा पाओ, कोई उपाय कर पाओ तो ना कर पाओ, लेकिन बट अगर आप अपने घर पे डेली एक दीपक एक प्रॉपर वे में, जहाँ पे हमें जिसके नाम का हमें लगाना है, अगर आप लगा देते हो, तो आपके सारे उपाय पास होने माने जाते हैं, जिसके आप परेशान रहते हो, आप उपाय नहीं कर पाते। इसलिए दीप आपको जरूर प्रसिद्ध करना चाहिए। चलो अब हम बताते हैं कि दीपक को कैसे क्या करना है। आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में जब भी मौका मिलता है, जब भी आपको टाइम मिलता है, सबसे पहला आपको काम करना है, आपको लेना है चावल के दाने को, ठीक है ना। चावल का दाना खंडित हो या ना हो, इसके से मतलब नहीं है। उस चावल के दाने को हम महादेव को समर्पित नहीं कर रहे, बल्कि दीपक के नीचे रख रहे हैं, है ना। दीपक जो हम दिया जो इस्तेमाल करोगे, आप नया लेना चाहो तो पुराना ले लो, चाहो तो पुराना ले लो, लेकिन आटे का दीपक नहीं लेंगे, आपको मिट्टी का दीपक लेना। इतनी बातें क्लियर हो रही है ना, क्लियर हो रही है। तो अब आप सभी को इस प्रकार से इसमें लगाना है, चौमुखी दीपक लगा देना है। तुमरुका के नाम पे दीपक जब हम लगाते हैं, तो कोशिश किया जाता है कि चौमुखी दीपक ही जलाए जाए, ठीक है। अब हम इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब मैं आपको बताया था कि महादेव का एक नाम और है, कौन, वो नाम है तुमरुकेश्वर महादेव, ठीक है। तो आप सभी लोग को क्या करना है, इसी दीपक के जो चारों के चारों मुख्य, तो आपको तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से इन चारों के चारों पत्ते को जला देना है। जब जलाना, तो आपके पास में एक चुटकी चावल का दाना और होना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आप ये उपाय जिस भी कारण से कर रहे हो, चाहे वो घर में धन को लेकर के, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, इज्जत को लेकर के, या किसी भी चीज़ को लेकर के कर रहे हो ना, उसकी प्रार्थना करने के दीपक के अंदर दोबारा से चावल को दाने को समर्पित कर देना। और जब ये दीपक ठंडा हो जाए, कहने का मतलब ये है, जब ये दीपक बुझ जाए, तो फिर उस दीपक को उठा करके रख देना। और ये चावल के दाने को जो आपने नीचे डाला था, जब दीपक के अंदर डाला था, उसको किसी चिड़ियों के लिए किसी वृक्ष के नीचे अगर आप डाल करके चले आते हैं, तो इससे जो आपकी फैमिली में, परिवार में कभी भी कोई संकट नहीं आता है। परिवार में सभी लोग उन्नति के रास्ते पे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है खरे मूंग के साथ में। और मेरे को तो पूरी उम्मीद आप सभी लोग के घर में खरा मूंग होगा, और आज आसानी से इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हो। करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। कि जैसे घर में कोई भी रोगी प्रवृत्ति का आदमी है, जैसे कि आप वही दवा खा रहे हो, या किसी घर के बगल वाला खा रहा है, उसको सूट कर रही है दवा, बट अगर आपके घर पे जो बीमार व्यक्ति सेम दवा खा रहा है, तो उसको सूट नहीं कर रही है, तो इसी के लिए हम इस उपाय को करने जा रहे हैं। क्या करना है, आपको इस खड़ा मूंग ले लेना, वो ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा। और आज तुमरुका जी का दिन है, तो पीला चंदन लेना क्या होता है, अनिवार्य होता है, जब कभी हम बीमारी का, रोग का कोई उपाय कर रहे हो। इन दोनों चीज़ों को लेंगे, तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे। रोग बीमारी का उपाय हम कर रहे हैं, तो जल के अंदर
बताइए क्या डालेंगे? गंगा जल डालेंगे। आप इस खड़े मूंग को उठाना और फिर सारी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर एक नियम होगा, उस सभी को आपको फॉलो करना है। जो मैंने आपको खड़ा मूंग बताया ना, उस आपको वही खड़ा मूंग कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। कलश के अंदर ही गंगा जल भी लेगा, और जो खड़ा मूंग मैंने आपको बताया उसको भी डाल देना। अब बात आती है पीले चंदन की। जो पीला चंदन आपके पास में है ना, उस पीले चंदन का आपको लेपन करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। लेकिन जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करोगे तो किसका ध्यान करेंगे? अरे बताओ भाई, तुम रुकेश्वर महादेव, ठीक है। इसके नाम से तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से पीले चंदन का लेपन करना है। लेपन करने के बाद में, और अगर आपके पास में जो खड़ा मूंग है, उस खड़े मूंग को शिवलिंग के ऊपर जो पूज्य गुरु जी ने 5 स्थान बताए थे, कौन कौन से? भगवान गणेश का स्थान, भगवान कार्तिक का स्थान, माता अशोक सुंदरी का स्थान, माता हस्तकमल का पर, और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। अब जब जल चढ़ाओगे तो किसका ध्यान करना है? कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, किसका स्मरण करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, अगर आप चढ़ा देते हैं, तो इससे जो आपकी फैमिली है, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई संकट नहीं आएगी। ठीक करिएगा जरूर, कोई किसी को बोलना नहीं है। तो आप सभी को 2 उपाय की बातें कर ली। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है शहद के साथ में। तो अब क्या कैसे करना है, सारी बातें करेंगे हम अपने। सबसे पहले कर लिए, छोटा सा काम कर दो, जल्दी से कर लिए, वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक मैक्सिमम लोगों को वीडियो को शेयर कर दिया भी करे, लेकिन क्योंकि सारे दीपक के उपाय जलाने के उपाय कर पाए। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो चलो समझने की कोशिश करते हैं। ये उपाय हम कर किसके ले रहे हैं? हम अपने घर के मिठास चाहते हैं। मतलब कहने का क्या है, आपके घर का कोई भी सदस्य है, कोई व्यक्ति है जिसको क्रोध बहुत आता है, मतलब कि हर छोटी बातों को लेकर के गुस्सा करना, चिल्लाना, है ना, ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है। तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर करिएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा शहद लीजिएगा। शहद को लेने के बाद में आपको एक बेलपत्र लेनी है, जो कि बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी हो, कहीं से कटी पिटी ना हो। और इसके साथ में हमको इस बार लेने वाले हैं चावल के दाने को। बहुत ज़्यादा नहीं गिनेंगे, गिनती करनी जरूरत नहीं है। बस आपको 1 चुटकी चावल का दाना ले लो, बस सीधा पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको पता है कि जब भी हम क्रोध को उपाय करते हैं, तो एक नाम है महादेव का। कौन सा नाम है जल्दी बताओ? हाटकेश्वर महादेव, यही तो नाम है। तो आप सभी लोगों को हाटकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। इसके लिए सबसे पहले जो शहद आपके पास में है, उस शहद का लेपन करेंगे कहाँ पे? भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। शहद के ऊपर जो मैंने आपको बेलपत्र बताई, उस बेलपत्र को जब आप समर्पित करोगे तो किसका स्मरण करोगे? उस व्यक्ति का ध्यान करिएगा जिस व्यक्ति के आपके घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, ठीक है ना। करने के बाद में फिर आपको 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। जब आप सारा प्रोसेस कर ले तो लास्ट में आपके पास में 1 चुटकी चावल का दाना है। अब उस 1 चुटकी चावल के दाने को हाटकेश्वर महादेव के नाम से पूरे के पूरे जितने सारे स्थान पर आप रख देते हैं, तो आपके घर परिवार में कभी भी कोई इंसान क्रोध नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है। तो आप सभी को 3 उपाय की बात कर लिए, ठीक है। समी का पत्ते को उपाय ना करें, ऐसा कैसे हो सब पॉसिबल है? तो करने की कोशिश करते हैं। इस उपाय को सबसे पहले हम अपने घर परिवार के या फिर अपने रिश्तेदारों के कष्टों को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली, बहुत ज़्यादा नहीं। एक तो आपको समी के पत्ते चाहिए, या समी का पत्ता ले लो, ये चावल का दाना, मात्र 1 चुटकी आपको काला तिल लेना है, तांबे का लोटे जल भर लो, और कुछ नहीं करना है। इस सभी को चीज़ को लेकर के पहुँच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में समी का पत्ता है, चावल का दाना है, उसे समर्पित कर देंगे माता सुख सुंदरी के स्थान पे। और जो काला तिल है, उस काले भोले शंकर शिवलिंग के ऊपर अपने जीवन के कष्टों का कहेंगे
1 लोटा जल चढ़ा देना। मिलते हैं अब हम सब लोग नेक्स्ट उपाय से, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।